सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। जो बच्चे कक्षा 10 और 12 की परीक्षा इस बार 2026 में देने वाले हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आप लोगों को 2025 के जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बताया है इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोरख बानी है कि चर्यापद है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण है या फिर सत्यवती कथा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उक्त व्यक्ति प्रकरण। तो सही उत्तर इसका क्या है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, हिंदी प्रतीप नामक मानसिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। तो हिंदी प्रतीप जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला जाता था। किसके द्वारा निकाला जाता था, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पिछली बार पूछे गए हैं 2025 के सेट में। आप लोग इसी प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी करें। आपके जो है किताब में बहुत सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से कुछ ही 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को पिछले वर्ष के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें से आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो कलम का सिपाही जो पुस्तक है, कलम के सिपाही रचना है, तो कलम के सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है परीक्षा में। शेखर एक जीवनी रचना की विधा पूछा जाता है कि कौन सी विधा है। तो शेखर एक जो जीवनी है ये उपन्यास विधा है। कौन सी है, उपन्यास। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कौन है। तो कुबेरनाथ राय जो हैं वो ललित निबंधकार हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील लेखक संघ जो है ये 1936 में प्रारंभ हुआ था। तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। महादेवी वर्मा की रचना, ये महादेवी वर्मा से तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इनकी आप लोग जीवन परिचय भी याद कर लें। तो महादेवी वर्मा की रचना है इसमें से सांध गीत। अष्टछाप के कवि नहीं है। अब देखिए अष्टछाप में 8 कवि हैं, ठीक है। इसके जो प्रमुख हैं, हेड हैं कहने का मतलब, तो वो सूरदास हैं। बाकी नंददास, छीत स्वामी ये सब हैं। भिखारी दास इसमें नहीं है, अष्टछाप के कवियों में भिखारी दास नहीं हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे। तो शाही व अज्ञेय थे, यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, शाही व अज्ञेय, ठीक है। सा से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वा से वात्स्यायन और आ से अज्ञेय। तो शाही व अज्ञेय इनका पूरा नाम है। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी, पूरा नाम है इनका मलिक मोहम्मद जायसी। ये देखिए 2025 का जो पेपर है 302 HI सेट है, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। देखें मुंशी सदाशिव लाल, इनकी भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, इनकी रचना। सदल मिश्र की भी पूछी जाती है। तो इन सभी के राजा शिव प्रसाद सिंह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरज का 7वां घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है रचना, कई बार पूछी गई है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, एक इसकी विधा पूछा गया है। तो देखिए एक विधा जरूर पूछी जाएगी। तो क्षण बोले कण मुस्कुराए निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कौन सी कहानी है। तो सुखमय जीवन। तो ये सुखमय जीवन जो है किसकी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी एक कहानी है। इसकी ये भी पूछ सकता है सुखमय जीवन, इसकी विधा क्या है। तो सुखमय जीवन एक कहानी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। अब इसमें से शुक्ल युग के कौन से लेखक हैं पूछा गया है। तो उदय शंकर भट्ट जो हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावादी युग के लेखक हैं, इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुक्लोत्तर युग की रचना इसमें से पूछ रहा है कौन है। तो शुक्लोत्तर युग की रचना जो है निराला की साहित्य साधना है। एकांतवासी योगी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकांतवासी योगी कविता। तो इसके रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, इसमें से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आते हैं। यदि आप लोग 2024, 2023, 2025 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपकी परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं 2023, 24, 25 में वही रिपीट होंगे, ठीक है। इनमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार कौन है। तो एकांतवासी योगी जो है
इसके जो रचनाकार हैं श्रीधर पाठक हैं। देखिए पुराने क्वेश्चन आप लोग अवश्य पढ़ें, 2023, 24, 25 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप लोग रट लें, ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के कवि कौन हैं, तो नरेश त्रिपाठी हैं, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। बादल को घिरते देखा कविता नागार्जुन की कविता का युग, इसका युग बताया जा रहा है, पूछा गया है कि कौन से युग की कविता है, तो बादल को घिरते देखा है प्रगतिवाद है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं साहिवाग गे यानी कि सच्चिदानंद वात्स्यायन गे। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है कि कब हुआ, तो पहला तार सप्तक आता है 1943 में। कब आता है, तो 1943 में। दूसरा आता है 1951 में, ये भी पूछा जाता है। तीसरा आता है 1959 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तार सप्तक वाला जो है रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सेट देखिए, पाणिनिकालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है, तो पाणिनिकालीन जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, तो द्विवेदी युग के लेखक है इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह। रामचंद्र शुक्ल लिखित कहानी है देखिए रामचंद्र शुक्ल की कौन सी कहानी है, तो 11 वर्ष का समय। इंदुमती आप जानते हैं किसकी कहानी है, इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। जहाज का पंछी रचना की विधा आप लोग अच्छे से पढ़ें, तो ये उपन्यास है विधा। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे, तो आनंद कादम्बिनी के संपादक जो हैं तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा जो है लिखा गया है ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत को मूल, यह कथन किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इनको हिंदी का जनक कहा जाता है, खड़ी बोली हिंदी के जनक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी नावों में कितनी बार, तो ये शाही व आज्ञे, प्रत्येक देखो सेट में, प्रत्येक सेट में शाही व आज्ञे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कौन सी रचना की विधा क्या है, ये सब आप लोग रट लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञे आप लोग पढ़ के जाइए, जितनी रचनाएं इनकी हैं सब पढ़ लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। अगला क्वेश्चन, छायावाद युगीन कवि हैं, तो छायावादी युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। आंसू, लहर, झरना, ये सब। कामायनी इनका एक जो है फेमस महाकाव्य है। मैं आपको बता दूं कामायनी, आप लोग कामायनी याद रखिए। कामायनी किसका है, तो कामायनी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद युग के कवि हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग इनकी जीवन परिचय पढ़ के जाइए परीक्षा में। भारतेंदु युगीन रचना है तो आनंद अरुणोदय, ये भारतेंदु युगीन रचना है। देखो क्वेश्चन आ गया। अच्छा, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है तो दीपशिखा तो आपको अभी मैंने बताया था, ये महादेवी वर्मा की है, ठीक है। चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद का है। इनसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है भैया। अगला सेट देखिए, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, तो अंधेर नगरी क्या है, नाटक है एक। किसका है ये भी मैं बता दूं आपको, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो हमने जो है अंधेर नगरी अनभुज राजा नामक एक चैप्टर पढ़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भी मुझको याद है। ये नाटक है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब देखिए, आनंद कादम्बिनी भारतेंदु युग की पत्रिका है, ब्राह्मण भी है, हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है, लेकिन सरस्वती नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सरस्वती। ये छायावादी युग की पत्रिका है। छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ आपके सामने, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट ये राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं रट लीजिए। मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, ये सब रचनाएं हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है, तो नाभादास जी हैं। रस कलश कृति की रचयिता कौन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, 2024 में भी पूछा गया था।
नीरजा, मैं बता दूं आपको कुछ राइटर, उन राइटर की रचनाएं आप लोग पढ़ लीजिए, रट लीजिए। जैसे कि ये हमारी आधुनिक, ये महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं पढ़िए। जयशंकर प्रसाद जी को पढ़िए, साहिबा अज्ञे जी को पढ़िए। तो इनसे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, 100% श्योरिटी के साथ है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये सब सूरदास जी की हैं। परिमल, परिमल के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो पुनर्नवा के हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। महके आंगन चहके द्वार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के 4 उपाध्याय के लेखक कौन हैं? तो संस्कृति के 4 उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी रचनाएं पूछी जाते हैं। पुनर्नवा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब, हुंकार, रेणुका, ये सब क्वेश्चन ये रट लीजिए। जितनी रचनाएं हैं ये रामधारी सिंह दिनकर पढ़ लीजिए, आपके सिलेबस में भी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, जो राइटर आपके सिलेबस में हैं, जिनकी कहानियाँ दी गई हैं, तो उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद ने हंस लिखा है, हंस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अज्ञेय जी की जितनी रचनाएं हैं पढ़ के जाइए। एक बूंद सहसा उछली, ये जो है इनका यात्रा वृत्तांत है। चिदम्बरा, महादेवी वर्मा के बाद दूसरी जो महिला लेखिका हैं तो ये सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कामायनी, देखिए मैंने जयशंकर प्रसाद की भी बात की थी, कामायनी, तो कामायनी महाकाव्य किस युग का है? तो ये छायावादी युग का है। तीसरा तार सप्तक, तार सप्तक की मैं बात बता दूं आपको, प्रत्येक पेपर में तार सप्तक से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो हिंदी के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं तो हर साल 2023, 24, 25 हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 3 तार सप्तक हैं। एक तो 1900 आपको 43 याद करना है, 1943 के बाद 1951 याद करना है, और ये 1959। तो 3 तार सप्तक एक क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं, एक 43, 51, 59। तो तीसरा की जो समय अवधि है 1959 है। रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी, इनकी पुस्तक है उर्वशी, तो उर्वशी रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे पूछा जाएगा। कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? तो इनको मिला है इस पुस्तक के लिए, इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को किस पे मिला? तो ये सब रट लीजिए। राम की शक्ति पूजा, देखिए रामधारी सिंह दिनकर से 2 क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है राम की शक्ति पूजा। चंद छंद वर्णन की महिमा, देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? तो गंग हैं। वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है, कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकुमार वर्मा जी को माना जाता है। हरिशंकर परसाई एक ख्यातिलब्ध लेखक हैं। अब इन्होंने जो है यात्रा वृत्तांत के हैं कि समीक्षा के हैं कि व्यंग्य विधा के हैं कि जीवनी साहित्य के हैं? तो ये व्यंग्य विधा के हैं। काहे के हैं? तो हरिशंकर परसाई व्यंग्य विधा के हैं, यानी कि हंसी मजाक बहुत लिखते हैं, व्यंग्य करते हैं। क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल्य किसकी है लाइन? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तार सप्तक मैंने बताया ना, तार सप्तक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तार सप्तक के कवियों को राहों की अन्वेषी किसने कहा? तो राहों की अन्वेषी कहा है अज्ञेय जी ने। पूरा नाम देखो दिया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है वैदेही वनवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैदेही वनवास आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, तो आप लोग ये पढ़ के जाइए। निम्न में से कौन प्रगतवादी कवि नहीं है? देखिए नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ प्रगतवादी कवि हैं, लेकिन गिरिजा कुमार माथुर प्रगतवादी कवि नहीं हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। प्रकृत के सुकुमार कवि कौन है? तो प्रकृत के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो अगला सेट की बात कर लेंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा गया है पेपर में। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किस साहित्यकार का है?
तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये हैं छायावादी युग के लेखक। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, तो गद्य की विधा क्या है? कहानी है। तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ निबंधकार हैं। तो देखिए ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, ये तेलुगु और तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा को लिखते हैं इसमें, और साथ साथ में हिंदी के भी अच्छे निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो देखिए पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सब उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। लेकिन गबन के साथ साथ मैं बता दूं एक और है गोदान। तो गोदान गबन किसके हैं? तो गोदान गबन है मुंशी प्रेमचंद जी के। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखें। अगला, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा गया है? तो द्विवेदी युग को कहा गया है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो झांसी की रानी है श्याम नारायण पांडे जी की है। छायावाद के कवि कौन हैं? तो छायावाद के कवि हैं महादेवी वर्मा। प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। प्रकृत के सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन थे 2025 की परीक्षा में जो है आए हुए थे, यानी कि 7 सेट बनते हैं आपके जो है, ठीक है। तो 7 सेट में जितने भी क्वेश्चन थे हिंदी के बहुविकल्पी वाले, वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख लें, और जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपको आ रहे हैं वो तो ठीक बात, जो नहीं आते हैं, आपको नहीं पता थे क्वेश्चन, वो आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, फेर पे रफ पे, ठीक है, जिस पे नोट करना चाहें आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 1-2 बार इनको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे, आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन कराए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के अन्य जो विषय हैं आपकी, तो अन्य विषयों के भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन उपलब्ध हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं, और किस विषय के आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोगों को उस विषय के क्वेश्चन बता सकता हूं, ठीक है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे जितने भी आपके मित्र हैं जो कक्षा 10 और 12 में हैं, उन सभी को भेज दीजिए, ताकि वो सभी आसानी से हमारे साथ चैनल पे आसानी से जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।